तन बसंती मन बसंती रंग बसंती छा गया मस्ताना मौसम आ गया। जी हाँ डियर यंग मैन, इस गाने के साथ आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि मौसम बिल्कुल मस्ताना है। एक भीनी भीनी सी खुशबू चारों तरफ पूरे वातावरण में फैली हुई है। आम के पेड़ों पर खूब अच्छी सुगंध वाले मंजर आ चुके हैं। महुआ के पेड़ों से टप टप करके चूते हुए महुए की सुगंध, ये सारी चीज़ें मिलकर के वातावरण को सुगंधित बना रही हैं, मदहोश कर देने वाली बना रही हैं। लेकिन इस मदहोश कर देने वाले वातावरण में हमें और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम है ये एक ऋतु संधि है। ऋतु संधि का मतलब ये कि अब यहाँ से सर्द ऋतु पूरी तरह से समाप्त हो रही है और ग्रीष्म ऋतु का शुभागमन हो रहा है। ठीक है, अर्थात कि दिन गर्म रहेगा और रात अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तो इस मौसम में तबीयत बिगड़ने की संभावना कुछ अधिक होती है। अतः आप सबसे मेरा ये कहना है कि इस मौसम में जहाँ तक हो सके, यदि संभव हो तो आप दिन में कभी न सोएं, काम में लगे रहें, अपने आप को उलझा करके रखें काम में, ताकि आपको नींद न आए। अगर नींद आ रही है, आलस घिर रहा है, तो आप थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, या अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली से गपशप कर लें, अपने आप को इंटरटेन कर लें और नींद को दूर कर दें। रात को सवेरे सो जाएं और सुबह में सवेरे जग जाएं। दूसरी चीज़ ये कि इस मौसम में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर अपने आप को पूरी तरह से फिट रखना है तो हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ठीक है, और ज़रूरत के अनुसार समय समय पर जल की उचित मात्रा लें, जल कम ना होने दें, इस बात को ध्यान रखें। जी हाँ, तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं हाजिर हूँ अपने नए वीडियो लेकर के। BSCB बिहार शिक्षा बोर्ड की मैथ्स की 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 लेकर के 1.4 प्रश्नावली के साथ। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे जो कि हम पहले से जानते हैं, जिस चीज़ को पहले से जानते हैं, और यहाँ कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसका एक अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। भाग नहीं करना है, विभाजन की प्रक्रिया नहीं करनी है। और पहला जो सवाल है वो है 13/3125। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 13/3125 3125। तो आप जानते हैं 9th क्लास में भी इस चीज़ के बारे में परिचय दिया गया है आपको, और अभी इस चैप्टर से कुछ पहले भी आपको बताया गया है कि वे सारी परिमेय संख्याएं जिनके हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 आते हैं, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ हम विभाजन की प्रक्रिया तो नहीं करेंगे, लेकिन हरों का अभाज्य गुणनखंडन अवश्य करेंगे। तो हम पता चल जाएगा हमें कि किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, किसका अशांत है। ठीक है, यहाँ है हर के रूप में हमको मिला है 3100 3225। इसका हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। यह संख्या 2 से तो विभाज्य नहीं है, स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ इकाई अंक जो है 5 है, विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 से हम प्रयास करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11। इस संख्या के अंकों का योग 11 आता है। तो 11 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो स्पष्ट है कि इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से स्पष्ट रूप से विभाजित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 बार में ये, चलिए
आसान हो गया 625, तो ये 125 बार में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक, 25 से होता है और ये हो गया 5। अर्थात देखिए यहाँ हम पाते हैं क्या, 3125 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 5 5 5 5, यानी कि 3125 को केवल 5 के घात के रूप में हम लिख सकते हैं। अर्थात ये कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। हो गया, बिना भाग दिए हम पता कर लिए, इस बारे में आप आगे जानते हैं। दूसरा प्रश्न है 17/8। 17/8, तो फिर से हम 8 के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 8 को तो हम पाते हैं ये, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2, 8 को ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 17/2⁻3। ठीक है, मतलब ये कि 17/8 का जो हर है 8 है और इसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 है, केवल 2 है। इसका मतलब ये कि ये 17/8 का भी जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। आप ठीक से समझिए, देखिए हम भाग की क्रिया नहीं कर रहे हैं, केवल हरों का अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। और आप आसानी से ये एक्सरसाइज 1 में जितने भी सवाल दिए हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। ठीक है, तीसरा है 64/455। 64/455, ठीक है, 455 ही है। तो हमें अंश से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इस सवाल को हल करने के लिए हमें हर से मतलब है, तो ये है 455। 5 5 10 4 14, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित है। 5 9 45, 5 1 5, अब ये कटेगा 7 से, 13 बार में 13 7 91 होता है। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के अतिरिक्त 2 तो इसमें है ही नहीं, 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है कि 64/455 का जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। स्पष्ट है, क्योंकि फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ एक बार, जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 5 या केवल 2 या केवल 5 या 2 आते हैं उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आती है अभाज्य गुणनखंडन में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। ओके, चलिए अब आते हैं चौथा सवाल। चौथा में है 15/1600। ठीक है, तो हम 1600 का, ये 1600 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंडन में हम पाते हैं कि केवल 2 और 5, मतलब 1600 को हम 2 और 5 की घातों के रूप में लिख सकते हैं। इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, शांत होगा। जब हम 15/1600 का दशमलव निरूपण ज्ञात करेंगे तो वो पूरी विभाजित होगी और उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। पाँच नंबर में है 29/343। तो हम 343, ठीक है, इसका हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, स्पष्ट है ये
हो सकता है 7 से कट जाए। 4 28 6 3 7 9 63। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 आ रहा है, मतलब न 2 आ रहा है न 5, 7 अतिरिक्त संख्या है। 2 और 5 की अतिरिक्त संख्या 7 आ रही है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 6 नंबर बहुत ही ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। मैं कर दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो शायद नीचे से कमज़ोर हो, जिन्हें प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही हो, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो ये सवाल हल कराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 सवाल समझा करके अगर 1-2 सवाल कर दिया जाए तो बाकी बच्चे कर लेते हैं खुद ही। ठीक है, छठा सवाल है 23/2 का घात 3 5 का घात 2। 23/2 का घात 3 5 का घात 2। ठीक है, तो यहाँ तो स्पष्ट है, ये गुणनखंड भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउटफुल हो जाते हैं कि अब इसको कैसे करेंगे। अरे बंधु, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि जो भी हर है वो उसको हम 2 की घात में और 5 की घात में लिखा जा सकता है, ये है वो ऑलरेडी। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। ओके, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हर ऑलरेडी एकदम स्पष्ट है। यहाँ तो हम अभाज्य गुणनखंडन करके पता कर रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में कौन सी संख्याएं आ रही हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि केवल 2 और केवल 5 है, केवल 2 और 5 है, तो अर्थात इसका दशमलव निरूपण जो है वो शांत है। ठीक है, छठा हो गया। सातवां में भी देखिए इसी तरह से 7वां क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ आपको। आप अपना बुक अपने साथ रखिए, सामने रखिए। लिखा गया है 129/2 का घातांक 2, 5 का घातांक 7 और 7 का घातांक 5। मतलब कि उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है। तो जो सेवन नंबर जो है वो 129/2 का घातांक 2, 5 का घातांक 7 का घातांक 129/5 का घातांक 7 और 7 का घातांक 5। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, तो स्पष्ट है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। बहुत ही इजी है ये। 8वां है 6/15। 6/15। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे 3 × 5, मतलब कि 5 के अतिरिक्त 3 भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कर देंगे कि अशांत आवर्ती होगा इसका दशमलव निरूपण। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों पदों में, अंश और हर में 3 उभयनिष्ठ पद है, हम इसको 3 से कटा सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 5 15। ठीक है, तो हम पाते हैं 2/5। 6/15, 6/15 का मतलब 2/5 है। अब देखिए, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पष्ट है हर में केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। इट्स वेरी इजी। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में है 35/50। 35/50। ठीक है, तो इसको भी यहाँ भी देखिए, ये भी 5 से डिवाइड है, स्पष्ट दिख रहा है। 5 7 35, 5 10 50। हम पाए 7/10, तो हम इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को 7/2 × 5, मतलब कि इसके भी अभाज्य गुणनखंडन का जो इसका जो हर है 35/50, उसको हम
सरलतम रूप में लाए तो 7/10 प्राप्त होता है, और 10 को हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 5 प्राप्त करते हैं। मतलब कि इसमें भी 2 और 5 ही है अभाज्य गुणनखंडन में, तीसरी कोई संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। ओके, अब 10वां सवाल 77/210। 77/210, ठीक है। तो 210 का हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। यहाँ भी दिख रहा है हमको कुछ उभयनिष्ठ पद हैं, 7 से कट रहे हैं, 11, ठीक है। अब देखिए हम क्या प्राप्त कर लिए, यहाँ पे 11/30, तो हमको 30 का अभाज्य गुणनखंडन करने की अब ज़रूरत है। तो 2 से करेंगे हम 15, 3 से करेंगे 5, 3 5 15, ठीक है। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त एक और संख्या है 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 77/210, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती। ये सब आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। देख लीजिए, गौर कर लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जिनका जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहली जो संख्या थी 13/3125, 13/3125, इसका हमने ज्ञात किया था। तो इसमें हमें केवल मिला था 5, तो इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3125 भाग नहीं लग रहा है तो 0 दशमलव और यहाँ 1 0। अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ 1 0 और 1 0 और, ये है 3000 और यह है 1000। अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ 1 0 और 1 0 और। अब हम प्राप्त किए यहाँ 13000 और ये है 3000। स्पष्ट है, हमको लग रहा है कि ये 4 बार में जाएगा भाग। अब 3 चौके 12, 5 चौके 5, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 2 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 5। ठीक है, एक 0 हम अपने मन से बिठा सकते हैं, तो ये जाएगा 1 बार में, तो हो जाएगा 3125। घटाते हैं 5 7 8, ये है 18,750 और ये है 3000। तो 6 बार में करके देखते हैं हम। 6 3 18 हो जाएगा। 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 2 12 3 15 की 5 हासिल 1, 6 कहीं 6 और 1 7, 6 3 18 हो गया। ये है आंसर। पहला जो था इसका दशमलव प्रसार शांत था और इसका दशमलव निरूपण ये है, उसका हम प्रसार ज्ञात कर लिए। और दूसरा था 17/8, क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 प्राप्त किया था हमने, अर्थात 17/8 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव निरूपण भी शांत था। तो अब हम इसका ज्ञात करते हैं। 17 में अंश में हर का भाग करेंगे, विभाजन की प्रक्रिया करेंगे।
एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यह हुआ उसका दशमलव प्रसार, ये है। अब था 455, शायद इसका दशमलव प्रसार अशांत था। चार सौ पचपन को हम किए थे तो इसका दशमलव प्रसार शांत था, अशांत था। उसका नहीं करना है हमको। 1600 का शांत आया था, ये चौथे सवाल का 15/1600। ठीक है, इसका हम अब ज्ञात करेंगे। अंश में हर का भाग करेंगे, नहीं भाग लग रहा है तो 0.0। ये 150 आया, अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 0 और 1 0। अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो 1 0 और 1 0 और। अब ये आया हमको 15,000 और ये है शायद 9 बार में जाएगा, देखते हैं। ये होगा आंसर इसका 0.009375। ठीक है, तीन सौ 29/343, यानी पांचवा का अशांत आवर्ती था, नहीं होगा। छठा का होगा 23 बटा, जो छठा सवाल था 23/2 का घातांक 3, 5 का घातांक 2, यही था। 2 का घातांक 3, 5 का घातांक 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये 2 × 2 × 2 × 5 × 5, मतलब ये कि 23/2 दूनी के 4 दूनी 8, 40, 200। तो 23 में 200 का भाग करेंगे, अंश में हर का भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो 0.0। एक बार में 200, यहाँ 30 प्राप्त होगा 0, फिर एक बार में 200, 0 0, 101, 2 5 10। ये हुआ आंसर। इसका दशमलव प्रसार ये है 0.0115। ठीक है, फिर जो सातवां जो सवाल था 129/2 का घातांक 2 का घातांक 2, 5 का घातांक 7, 7 का घातांक 5, इसका भी दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती था, तो उसे हमें ज्ञात नहीं करना है। तो हम 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, 6/15, उसको देखते हैं।
6/15। इसको हमने कटाया था 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 प्राप्त किया था। तो 2 में हम 5 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा, 0.10, 4 5 20। ये हुआ आंसर। इसको भी हमने कर लिया। इसके बाद जो 9वां सवाल था 35/50, 35/50, इसको भी हमने घटाया था और प्राप्त किया था 7/10। ध्यान दीजिए, 5 से इसको घटाया था दोनों संख्याओं को, क्योंकि 5 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 7 35, 5 10 50, तो 7/10। तो अब हम 7 में 10 का भाग करेंगे, हो गया। और 77/210 कुछ को कटाए थे तो 11/30 प्राप्त हुआ था। उसमें एक 3 भी था अभाज्य गुणनखंडन में, तो उसका दशमलव प्रसार भी अशांत था, तो हो गया। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में जो संख्याओं का निरूपण, जिन संख्याओं का निरूपण, दशमलव निरूपण शांत था, उसको हमने ज्ञात करके दिखा दिया। ओके, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जल्दी से। वो भी आसान सा क्वेश्चन है, भले ही आपको कठिन दिख रहा हो या थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस होता हो, लेकिन कुछ है नहीं इसमें भी। थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 का पहली जो संख्या दी गई है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 0.12 0, फिर 1 2 और 2 0, फिर 1 2 और 3 0, फिर 1 2 और 0 0, इस तरह से दिया हुआ है 4 0, ठीक। और जो तीसरा प्रश्न है वो है, अच्छा, वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, ठीक है। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, आप पहले से जानते हैं इस बात को। और यहाँ है कि देखिए, ये एक तो अशांत है ही, लेकिन आवर्ती भी नहीं है, अनावर्ती है। तो ये जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, या ये इस तरह से लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न में पूछा गया कि वह संख्या परिमेय संख्या, कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो यह परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी, क्योंकि ये आवर्ती है। अभी हम देखें, अभी यहाँ पर हमको कुछ प्रश्न मिले हैं, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जो आवर्ती है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि यहाँ पर है कि उनके हरों के बारे में, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एकदम स्पष्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्पष्ट है और उसके पहले से भी आपको पता है। यदि आप सिंसियरली आपने अध्ययन किया है तो 9th क्लास से ही आपको पता है
कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है, उसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में, यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 ही होंगे। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। जैसे इसका शांत है तो इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे और जो हर प्राप्त करेंगे उस हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 ही होगा, उसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होगी। जबकि इस संख्या और इस संख्या के बारे में यहाँ ये टर्मिनेटिंग है, परिमेय संख्या आवर्ती है, रिपीट हो रही है एक ही संख्या, ठीक है। तो ये शांत तो नहीं है, शांत है लेकिन अशांत आवर्ती है। तो परिमेय संख्या तो है लेकिन इसका जो हर होगा, इसको जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो जो q प्राप्त होगा, तो q के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई संख्या निश्चित रूप से रहेगी, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही करना था। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि इसका दशमलव निरूपण शांत है इसलिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 ही होंगे, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होगी। ओके, आज का चैप्टर इतना ही, 1.4 समाप्त हुआ, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।